आज एनसी लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास होगा। जम्मू में ये मीटिंग बुलाई गई है। तमाम अरकान असेंबली इस मीटिंग में शामिल हो। इसको लेकर आपको बताएं कि मुबारक गुल ने पहले ही व्हिप जारी कर दिया है और सीएम उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास के लिए व्हिप पहले ही जारी कर दिया गया था 2 से 3 दिन पहले, और अब जब मीटिंग बुलाई गई है तो इस मीटिंग में अहम सियासी और हुकूमती मामलात पर गौर किया जाएगा। कल यानी 3 मार्च से बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है। आगाज हो जाएगा बजट सेशन का, और उससे पहले आज जम्मू में मीटिंग्स हो रही हैं। मीटिंगों का दिन है आज जम्मू में, ये कहा जा सकता है, क्योंकि एनसी के अलावा कांग्रेस भी मीटिंग करने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तमाम अरकान असेंबली के साथ ये मीटिंग करेगी। इस मीटिंग की सदारत चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला करेंगे। इजलास के लिए पहले ही व्हिप जारी कर दिया गया है। तमाम अरकान असेंबली को प्रेजेंट रहने के लिए कहा गया है और अहम सियासी और हुकूमती मामलात पर इस मीटिंग में गौर किया जाएगा। आपको बताएं कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कटरा में मीटिंग की, तो बजट सेशन की शुरुआत से पहले सभी पार्टियां मीटिंग्स करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मीटिंग कर रही है। ये तमाम अरकान असेंबली के साथ मीटिंग है। इस मीटिंग में बजट सेशन में सरकार किस तरीके से तमाम चीज़ों को रखेगी, इस पर गौर खौज किया जाएगा। हुकूमती मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा और कैसे अपोजिशन के का सामना करना है, सरकार का कैसे पक्ष रखना है, स्टैंड रखना है, ये इस मीटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम अरकान असेंबली के साथ आज मीटिंग करने वाला है और ये मीटिंग आपको बताया कि जम्मू में जारी रहेगी। 2 बजे तकरीबन ये वक्त बताया गया है कि ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में हुकूमती मामलात और अहम सियासी मामलात पर गौर खौज किया जाएगा। और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो मीटिंग बुलाई है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी मीटिंग आज बुलाई है। कांग्रेस पार्टी ने आइंदा असेंबली बजट इजलास के हवाले से जम्मू में अपने एमएलएज की मीटिंग बुलाई है। तो एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रही है बजट सेशन की शुरुआत से पहले, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी आज मीटिंग कर रही है। आपको बताएं कि इजलास के दौरान उठाए जाने वाले अहम उमूर पर आज कांग्रेस तबादले ख्याल अपने एमएलएज के साथ मीटिंग करके करेगी। इस वक्त कांग्रेस की सियासत का अहम मसला जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने के लिए आवाज़ उठाना होगा। और आपको मालूम है कि इससे पहले कांग्रेस ने कई तरह के प्रोग्राम का भी इनेकाद किया है ज़िले में जाकर कि रियासत के दर्जे को बहाल किया जाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस मीटिंग में भी इस मुद्दे पर किस तरीके से अपनी और पकड़ को मजबूत करना है, ये ज़ेर बहस आ सकता है। तो ये दोनों मीटिंग्स होने वाली और कहा यह जा सकता है कि जम्मू में आज मीटिंगों का दिन है। इस मीटिंग को कवर करने के लिए हमारे साथ पूरे दिन अपडेट देने के लिए राजन वैद जुड़ रहे हैं। अभी इस वक्त मीटिंग के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? राजन, एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तमाम विधायकों के साथ अरकान असेंबली के साथ मीटिंग कर रही है, करने वाली है आज, और वहीं कांग्रेस ने भी अलग मीटिंग बुलाई है। और इसके अलावा कांग्रेस के हवाले से ये भी खबर मिल पा रही है कि वो इत्तेहादी अलायंस पार्टियों के साथ भी मीटिंग करेंगे। मीटिंग कब और कितने बजे तक होगी, कितने घंटे तक चलेगी, क्या कुछ तफसीलात हैं, बताइए। देखिए सना, मैं आपको बता दूं कि आज जो है काफ़ी गहमा गहमी रहने वाली है। सियासी हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है। 7 तारीख को जो है जम्मू कश्मीर का बजट पेश होना है असेंबली में, और उससे पहले तमाम पार्टियां इस मंथन में लग चुकी हैं कि किस तरह से जो है काउंटर करना है एक दूसरे को, क्योंकि बीजेपी ने हाल ही में 2 दिन का जो है मंथन किया, अपने लेजिस्लेटर्स को जो है ट्रेनिंग दी किस तरह से असेंबली सेशन में चलना है और किस तरह से मुद्दे उठाने हैं। और अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज अपने लेजिस्लेटर्स के साथ जो है आज एक मीटिंग करेगी। 2 बजे ये मीटिंग जो है ये सीएम आवास में उसकी शुरुआत होनी है, और वहीं कांग्रेस पार्टी भी जितने उनके लेजिस्लेचर हैं उनके साथ मीटिंग करेगी। वो भी 2 बजे कांग्रेस ऑफिस में होनी है, और उसके बाद 3 बजे एक जॉइंट लेजिस्लेटर मीटिंग है, यानी कि जो हुकूमत में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, जितने भी विधायक जो है हुकूमत को जिन्होंने सपोर्ट किया है वो उस मीटिंग में शामिल होंगे और स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि किस तरह से
बीजेपी को काउंटर करना है। और बीजेपी यदि कोई मुद्दा उठाती है, और क्योंकि स्टेटहुड की बात तो कल खुद जो जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट है उन्होंने की है कि एक अहम मुद्दा है, वो सब पार्टियों के लिए एक कॉमन मुद्दा है जिसपे आवाज उठाई जाएगी। और यहां तक उन्होंने कहा कि भाजपा को भी इस मुद्दे पे आगे आना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि भाजपा ये कहती है कि ऑन द फ्लोर जो पार्लियामेंट में ये आश्वासन दिया हुआ है, जब सही समय होगा तब इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो है इसमें सियासत बहुत ज्यादा होने वाली है। उसके अलावा कई अन्य इश्यूज भी हैं, जैसे वाइन शॉप्स को बंद करने की यहाँ पे कई जो विधायक हैं उन्होंने बात उठाई है। पीडीपी जो है इसमें जो है काउंटर करने के मूड में है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को काउंटर किया जाए माइनिंग के मुद्दे पे। और यहाँ तक कि जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी हैं उन्होंने कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो जम्मू में ठीक नहीं है, यहाँ पे गैंग वॉर्स होती हैं। जिस तरह के ये मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। वहीं खदशा ये भी है कि जिस तरह से हमने देखा कि जब कश्मीर घाटी में कुछ देर के लिए असेंबली सेशन लगा था तो तब कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए थे, स्पेशल स्टेटस को लेकर मुद्दे उठाए गए थे। तो भाजपा की कोशिश होगी कि यदि कोई ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं तो एक वॉइस में किस तरह से काउंटर करना है, हुकूमत को किस तरह से घेरना है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए गए थे अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कि 200 यूनिट बिजली दी जाएगी, उसके साथ साथ जो उन्होंने बाकी वादे किए गए थे वो चाहेगी बीजेपी के उन वादों से जो है कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश रहेगी हुकूमत को कि आप ये भली भांति जानते थे जब इलेक्शन आपने कंटेस्ट किया। क्योंकि भाजपा के जो नेता है वो ये भी कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने खुद ये कहा था कि यदि फुल फ्लेज स्टेटहुड नहीं मिलेगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा और भली भांति वो जानते थे कि ये यूटी है और यूटी में किस तरह की जो पावर्स होती हैं वो एक सीएम के पास होती हैं। अब वो भली भांति जानने के बाद अब वो सीएम भी बने, चुनाव भी कंटेस्ट किया, अब वो जो है एक विक्टिम कार्ड जो है खेलने में लगे हुए हैं। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक जो है एक फ्री फ्लो जो उन्होंने वादे किए थे वो मुकम्मल करना काफी कठिन होगा। तो इस तरह से अब दोनों एक दूसरे पे जो है वो दोष लगाएंगे और किस तरह से काउंटर एक दूसरे को करना है और साथ मिलकर जो है बातों का काउंटर कैसा होगा, इसकी स्ट्रैटेजी बनाने को लेकर ये मीटिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपनी कहा जा सकता है कि कुर्सी की पेटी बांध ली है और अपने एमएलएज को लीडरशिप की तरफ से उन्हें टिप्स दिया गया है कि कैसे एक ऑपोजिशन का किरदार अहम तरीके से अदा करना है, ये मंत्र दे दिया गया है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो बैठक करने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक विधायक है उनके साथ ही बैठक होगी। इन बैठक में इन दोनों पार्टियों का किस हद तक साथ मिल पाता है, किस हद तक ये मजबूती दे पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या लगता है कि क्योंकि बहुत आसान सरकार के लिए होने वाला नहीं है बजट सेशन, क्या ऐसा माना जा सकता है? क्योंकि पीडीपी ने पहले ही मोर्चा खोल दिया है, वो कहीं ना कहीं एनसी सरकार के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। क्योंकि अभी अगर एनसी का स्टैंड माना जाए कि जो रेजोल्यूशन पीडीपी लाने की बात कह रही है उस पर स्टैंड क्या है, तो क्लियर स्टैंड वो बताते नहीं है। क्या लगता है कि असेंबली सेशन में कुछ नया तरीका नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इख्तियार किया जा सकता है? राजन जी देखिए, यहाँ पे दो तरह के बयान हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुनने में आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि हमें मरकज के साथ मिलके चलना है, मिलके काम करना है। लेकिन यहाँ पे उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि यहाँ पे उनको जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा और यहाँ पे जो है एक तरह से अंडर प्रेशर हैं लोग कश्मीर घाटी में, जो यहाँ पे पीस जो दिखता है वो वैसा है नहीं, वो इस तरह के बयान देते हैं। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही दो नेता जो है अलग अलग बयान देते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पीडीपी जिस तरह से पीडीपी तो साफ कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है बैक स्टेप किया है अपने जो मेन एजेंडे से, जो उन्होंने कहा था कि वो 370 के ऊपर जो है वो लड़ाई करेंगे, वो 370 की बात करेंगे, स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे, उसमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं करती है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से उसकी बात नहीं करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब केवल स्टेटहुड पे सीमित होकर रह गई है, क्योंकि भाजपा का कहना है कि स्टेटहुड की बात करना बेमानी है, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट में जो ये एश्योरेंस मिला
मिला हुआ है कि जब सही समय हो गया तो ये अब बाकी जो इशू है, स्टेटहुड तो एक मेन इशू है, उसके अलावा अब बाकी जो इशू हैं कि पीडीपी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉर्नर करेगी, क्योंकि पीडीपी जानती है कि उसका अस्तित्व जो है वो कश्मीर घाटी में ज्यादा है और उन्हें ज्यादा चांसेस अगर कल को सत्ता में आना है तो कश्मीर घाटी से ही है, तो उनका टारगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रहेंगे। और ऐसे में बीजेपी जो है ये कोशिश में होगी कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश ना करे और जो उन्होंने वादे किए हैं वो जो है वहां उठाए जाए कि ये वादे कब मुकम्मल होंगे, लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कब कम होंगी। तो इन मुद्दों पे अब ये काफी आसान नहीं रहने वाली रहा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। कठिन है डगर पनघट की, ये कहा जा सकता है उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए। और खास बात ये कि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या ये माना जाए कांग्रेस की अगर स्ट्रेटजी की बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिले जिले वो जा रहे हैं, रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर वो पिछले दिनों कार्यक्रम भी, कई प्रोग्राम भी करते हुए दिखाई दिए। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा रेजोल्यूशन लाया जा सकता है जो स्टेट के दर्जे की बहाली से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि पत्ता तो नहीं खोल रही कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी स्टेटहुड के मुद्दे पे ऑल आउट जाएगी, मैं कह सकता हूं कि जिसे हम कहेंगे फुल फ्लैज वो कोशिश में होंगे। और क्योंकि हमने पिछले अगर बयानों पे हम ध्यान दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और कांग्रेस नेताओं में जो तलखी है वो सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं जो आज की मीटिंग है वो ये भी कोशिश होगी कि जो अलायंस पार्टनर है कम से कम उनमें कोई तलखी ना हो जिसका फायदा बीजेपी या पीडीपी उठा सकती है। तो एकजुट रहने की भी कोशिश होगी जो अलायंस पार्टनर है, ताकि हम मिल के जो है काउंटर करें यहाँ बीजेपी को। और वहां क्योंकि कांग्रेस के लिए ज्यादा जो है मुश्किलें बीजेपी से हैं, क्योंकि बीजेपी जो है अब कहीं ना कहीं जम्मू में जो कांग्रेस का अस्तित्व था वो काफी कम कर दिया बीजेपी ने, बिल्कुल खत्म तो नहीं मैं कहूंगा, कम कर दिया। और वापस रिवाइव करने के लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं स्टेटहुड के मुद्दे पे काफी जो है स्ट्रांगली कदम उठाने होंगे, जिसपे आज मंथन भी किया जाएगा। और वही मैं कहूंगा कि एक तरह से जो अलायंस पार्टनर है उसमें जो है एक यूनिटी दिखाई दे असेंबली के भीतर, इस बात की विशेष कोशिश आज मीटिंग के बाद। तो बातें हमारी भी हो, बातें आपकी भी हो, लेकिन किसी को बातें बुरी ना लगे, इस पर एक सहमति कहीं ना कहीं कहा जा सकता है राजनमैत बनाने की कोशिश ऑल पार्टी मीट में कर सकती है जो अलायंस पार्टनर्स है कांग्रेस की।